रूस से तेल और गैस खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है चीन, लेकिन अब तक अमेरिका ने चीन पर चुप्पी साध रखी है। आपको बताते हैं कि चीन रूस से कितना तेल और गैस खरीदता है और कैसे अमेरिका और चीन का व्यापार आगे बढ़ रहा है। दुनिया को वो चाहे कोई भी परसेप्शन बेचना चाह रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे वो चीन के साथ किस तरीके का धंधा कर रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए जरा। कुछ आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। 2024 में चीन रूस में तेल गैस व्यापार हुआ। रूस के क्रूड ऑयल निर्यात में चीन का हिस्सा 47% यानी 47% है। चीन ने रूस से रोजाना 2.2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीदा और रूस से चीन को 30 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का निर्यात भी हुआ है। तो देखिए वॉल्यूम जो है वो ट्रेड का कैसा है, खासकर ऑयल और गैस को लेकर। अब चीन को अमेरिकी पंच क्या है, 200% टैरिफ थोपने की धमकी ट्रंप लगातार दे रहे हैं और साथ ही समय की और मोहलत भी देते जा रहे हैं। दूसरा यह कि चीन को बर्बाद करने की चेतावनी भी ट्रंप ने दी है। लगातार पिछले दिनों में हमने उनके बयानों में सुना है और चीनी सप्लाई चेन पर नकारात्मक इसका असर पड़ेगा, यह भी वो कहते रहे हैं, इसका भी दावा किया जाता है। चौथा यह कि ट्रंप ने विमानों के कलपुर्जे न देने की धमकी भी चीन को दी है। वित्तीय नुकसान, नौकरियों पर जोखिम की बात भी कही जा रही है जो ट्रंप की तरफ से चीन को चेतावनी दी गई है उसमें। तो सारी ये चीजें जो है कुल मिलाकर ये समझ में आती हैं कि चीन को धमकी दी जा रही है, आंखें दिखाई जा रही हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर जो हुआ है वो भी दुनिया के सामने है। और डोनाल्ड ट्रंप की चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट पर तनातनी चल रही है। चीन रेयर अर्थ मैग्नेट का निर्यात नहीं कर रहा है, जिससे अमेरिकी उद्योगों को दिक्कत हो रही है। कल ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया और ट्रंप ने कहा कि वो चीन को बर्बाद कर सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर अग्रवाल, ये आदमी है क्या? ट्रंप को अगर हम एनालाइज करें तो ये किस तरह के व्यक्ति है? जिस देश के अंदर खून की नदियां वो बहा रहे हैं अपने हथियारों के साथ, उसी देश के साथ वो धंधा करते हैं, यानी रूस के साथ। चीन को दिन रात धमकियां देते हैं और मोहलत देते जाते हैं। भारत जो कि अमेरिका का मित्र है उसको उस पर टैरिफ जैसी चीजों को बढ़ाते जाते हैं दबाव, और पाकिस्तान जैसा टेरर एक्सपोर्टिंग नेशन उसके साथ धंधे की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप आखिर किस तरह का धंधा कर रहे हैं दुनिया में? वो खून का धंधा कर रहे हैं, तेल का धंधा कर रहे हैं, हथियारों का धंधा कर रहे हैं, या फिर इनको दुनिया में पॉलिटिक्स के धंधे की समझ नहीं? देखिए जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी है कि वो मल्टी फेसेड पर्सनालिटी की तरीके से नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान उनका एक बहुत स्ट्रैटेजिक बेस रहा है शुरू से। जब से हिंदुस्तान ने बेस बनाने के लिए मना किया और पाकिस्तान ने हाँ किया, तो उस बेस के वजूद वो उनको सहूलियत देते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर कई बार रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। और आज की बात नहीं है, जैसे जिक्र हुआ 1990 के अंदर भी 96, 95, 96, 97 में भी बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद। तो इसके प्रति जो है इनका दुराए सिर्फ इनका नहीं है, इनकी सरकार का भी है, जो पाकिस्तान के प्रति जानने के बाद कि वो एक टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ करता है, पूरे हिंदुस्तान में बाहर भी करता आ रहा है, पर वो उसको सपोर्ट करते आए हैं। जहाँ तक उनके बिज़नेस और ट्रेड की बात है, जहाँ ये शुरू हुई थी बात कि ट्रेड टैरिफ्स की जो वॉर है, थोड़ा शील्ड कम करनी चाहिए, देशों को कम करनी चाहिए, वहाँ तक बात ठीक है। पर जहाँ वो लगाने की बात है वहाँ पे भी दो तरफा नज़र आ रहा है। किसी देश पे लग रहे हैं, किसी देश पे नहीं लग रहे हैं। हिंदुस्तान पे आज जो 50% लगा है, 25% बेस है जो सभी देशों पे वो लगा रहे हैं। तो इफ़ेक्टिवली हिंदुस्तान पे 25% और एडिशनल लगा है एज अगेंस्ट जो सब देशों पे वो लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये देखने की बात है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के प्रति कि जैसे मोदी जी ने भी कहा कि हम डोमेस्टिक ओरिएंटेड हैं, हिंदुस्तान के अंदर हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है, एक्सपोर्ट के ऊपर हम इतने निर्भर नहीं हैं। पर कुछ इम्पैक्ट इसका जरूर आएगा, बिल्कुल। पर जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं अमेरिका जैसे देश को, वो ऐसी चीजें हैं जिनको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में इनइलास्टिक गुड्स, मतलब जिनकी आयात जो आदमी खरीद रहा है वहां पे। बिल्कुल डॉक्टर अमन अग्रवाल जी, हम देख प्रधानमंत्री मोदी का जो चीन और जापान दौरा है वो इसी को लेकर है कि कैसे जो भारत का बाजार है उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके।